अगर कचरे वाली गाड़ी नहीं आई तो हम सब जितनी यहाँ लेडीज गाड़ी सब कचरा ले जाके नगर पालिका ऑफिस में फेंक देंगे। तब अब गाड़ी यहाँ बराबर आएगी, कचरे का डिब्बा भी यहाँ बराबर खड़ा रहेगा। यही डिमांड करेंगे ना प्रशासन से कि भाई इनकी बदली करो, या तो फिर एक काम करके दिखा। हमारे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि भाई ये यहाँ से छोड़ के कहीं और जाए, दूसरा भी आदमी आएगा वो भी पगार लेगा, काम करेगा। ये अगर काम करते तो रहे, नहीं कर सकते तो बोल दे भाई हमसे नहीं होता है, घर बैठ जाओ। कितने दिन में आते हो इधर सफाई करने? सब बोल रहे हैं रेगुलर आते नहीं बराबर, कचरा गाड़ी खराब हो रही थी हमारी, अरे कचरा भी बढ़ गया। नहीं ये लोग का ऐसा बढ़ गया, तो आप डबल टिबल फेरी मारो ना। ये लोग का ऐसा बोलना है 3-3 दिन 4-4 दिन कचरा उठाने नहीं आते, सही है क्या? नहीं पूछो मंगता अभी यहाँ की पब्लिक ही बोल रही है नाही 3-3 दिवस जातात येत नाही कोण. तुमची गाडी तिथपर्यंत येते आणि तिकडून निघून जाते, पण इथपर्यंत कोण येत नाहीत कचरे घ्यायला. आले तर आले नाही तर मग येतच नाही, मग 2-3 दिवस वाट बघायला लागते मग, आणि आम्हाला मग तिकडे जाऊन कचरा उडवायला लागते. असा आहे प्रॉब्लेम. कभी गाड़ी खराब होती 3 दिन के बाद। हाँ वही गाड़ी उनकी वहाँ पे खड़ी रहती है चर्च के ऑपोजिट में, वहाँ से कचरा उठा के लेके जाते भरते। यहाँ पे तो आते नहीं, आए तो ठीक है, नहीं तो भी आते ही नहीं उनको, ऐसा है। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ ये वसई कोलीवाड़ा के पीछे की गली में, कोलीवाड़ा मस्जिद के पीछे की गली में। यहाँ के निवासी आप देख सकते हैं, ये लोग कुछ लोग जमा है और ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनकी अपनी कुछ समस्या है, उस समस्या को दिखाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इनकी समस्या ऐसी है कि इनकी शिकायत ऐसी है, वसई विरार महानगर पालिका जो टैक्स पूरा वसूलती है लेकिन सुविधा कुछ नहीं देती है। आप सभी को मालूम है इस साल वसई विरार महानगर पालिका ने घरपट्टी टैक्स के नाम पर 321 करोड़ की वसूली वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत की है। वो पैसा किन से लिया है? क्षेत्र की जनता से लिया है। लेकिन उस जनता को बदले में महानगर पालिका क्या देती है उसका नमूना हम देखने आए हैं। तो सबसे बेसिक चीज पानी, कचरा, इस तरह की जो चीज है उस पर भी वसई विरार महानगर पालिका का लक्ष्य नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आरोग्य विभाग जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नकारा हो गया है। इनकी ऐसी शिकायत है कि 4-4 दिन तक इनके यहाँ कचरा उठाने कोई नहीं आता है। इनके घरों में कचरा सड़ जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और बदबू तक आने लगती है। लेकिन 4 दिन बाद, 3 दिन बाद कभी बहाना बनाते हैं कि गाड़ी खराब है, कभी जो स्वच्छता कर्मचारी वो बोलते गाड़ी खराब है, कभी बोलते कुछ बहाना बनाया, कभी कुछ बहाना, इस तरह से। और कमोबेशी हाल सिर्फ यहाँ मस्जिद के पीछे की गली का नहीं है। हमने वहाँ चर्च की तरफ गए थे, वहाँ का भी जायजा लिया, वहाँ के लोगों ने भी कुछ ऐसी ही शिकायतें की है। अब आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि इस बारे में हमने अभी स्वच्छता निरीक्षक से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने ऐसा बोला कि उनको ऐसी कुछ शिकायतें आई नहीं है, आएंगी तो वो जरूर उस पर ध्यान देंगे। तो ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक ने जो कुछ कहा वो उनका कहना अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक जो यहाँ शिकायत कर रही है वो हम आपको भी दिखाने वाले हैं। एक चीज़ और भी है कि इस बारे में एक आपको ये छोटी सी जानकारी दे दूँ। हाल ही में मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत मैं गया था तो वहाँ कचरा डब्बा है उसकी जानकारी मैंने मांगी थी। तो स्पेशली वसई प्रभाग आई में मुझे ऐसा बताया गया कि 2019 में 1400 कचरे के डब्बे आए थे, उसके बाद से कचरे का डब्बा 2019 के बाद से नहीं आया है। ऐसा बताया गया कि मुख्यालय से 2019 के बाद में डब्बे नहीं भेजे गए। अब मेरा सवाल यह है कि करोड़ों का बजट जब होता है, करोड़ों रुपए जब महानगर पालिका की आय है, 321 करोड़ सिर्फ घरपट्टी टैक्स से महानगर पालिका अर्जित कर रही है, तो वो पैसा जाता कहाँ है? एक कचरे का डब्बा महानगर पालिका अगर हजारों की तादाद में यहाँ घर है, हजारों की तादाद में मालमत्ता है और उसमें सिर्फ 1400 डब्बे। मैंने इसके लिए महानगर पालिका मुख्यालय में जाकर मुख्यालय के लोगों से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी जानकारी छिपाई है, अब तक जानकारी दी नहीं है। मुझे ये कहा गया था कि आपको व्हाट्सएप पे हम इसकी जानकारी पूरी भेजेंगे, लेकिन वो जानकारी दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता विभाग जो है वो क्या कर रहा है, क्या गोलमोल कर रहा है, इसका अंदाजा आप खुद पूछिए जाके, तब आपको मालूम पड़ेगा। हम करते हैं यहाँ के लोगों से चर्चा। वाला नहीं, गटर वाला नहीं, ब्रश वाला आ रहा है, वो भी कचरा इधर रख के जा रहा है, गाड़ी वाला नहीं आ रहा है। लो आ जाओ फटाफट बोलते समीर, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी अपने टाइम पे नहीं आते और किसी को बोले तो जाके कंप्लेन करते, बोले जाके कंप्लेन करो फिर हम लोग आएंगे, ऐसा है।
कंप्लेन करो तो ही आएंगे। वही करो तो आएगी। कचरा उठाने डेली आदमी आता है कि नहीं, डेली नहीं आते वो लोग, एक दिन कचरा छोड़ के 2 दिन में आते, 2 दिन में, कभी 4 दिन में आता। कभी कभी तो कचरा छोड़ के चलते, कभी 2 दिन में आते, कभी 3 दिन में आते। बोले तो आप उनको जवाब देते, गाड़ी का डब्बा खराब है, ऐसा हो झगड़ा करेंगे, जाओ कंप्लेंट कर दो, जा करने का कंप्लेंट कर सीधा ऐसा ऊपर जवाब दे। एक ही जवाब मिलता है। आप बोलते हैं कि हम टैक्स भर रहे हैं, घर पट्टी भर रहे हैं, तो हमको एक ही कंप्लेंट करते हैं कि जैसे हम लोग ने आदमी कम की, आज इधर करना है तो नहीं तो बोलने का ना, घर पट्टी कम की है कि आदमी क्यों कम किया, ऐसा बोलने का। आता नहीं, वीक में 2 बार आता है, 3 बार नहीं आता है, ऐसा करता है। आगे उधर आता है, हमारे उधर नहीं आता है। आप लोग को क्या परेशानी है? कचरे की ज्यादा, तो इधर कचरे वाला आता नहीं है। दिन भर में इधर डब्बा कचरे का भरा हुआ रहता है, 3-3, 4-4 दिन निकल जाते हैं। और आता है तो यहाँ पे खाली वो ढोल बजा के चला जाता है, कोई डालता है नहीं डालता है। कचरे वाले चले जाते हैं और झाड़ू वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, गाड़ी खराब है इसलिए नहीं आए। 5 मिनट में तो घर के अंदर गंदगी रहती है ज्यादा। महानगर पालिका में शिकायत नहीं की? हाँ, नहीं की, अभी तक किए नहीं, क्या उन लोग पे ध्यान नहीं देते ना, इसके लिए उन लोग को ज्यादा चढ़ी हुई रहती है। उन लोग को मालूम है, तो कोई औरत बोलेंगी नहीं, डब्बा रखो चले जाओ यहाँ से। घर के अंदर गंदगी रहती है, उन लोग देखने तो आते नहीं। आज 4 दिन से आया है वो, के बाद आया। हमेशा इसी तरह वो लेट होता है। और रमजान में ज्यादा कचरा होता है, इन लोग को मालूम रहता है ना, रमजान में ज्यादा कचरा होता है, तो किस लिए आएंगे यहाँ पे इन लोग? है भी नहीं कचरा फेंकने का कि और कहीं फेंके। अच्छा, यहाँ आपके इधर जनरली कचरा फेंकने का डब्बा नहीं? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डब्बा है नहीं। डब्बा हम लोग आए पर जगह पे डब्बा रखते हैं, ऐसे छोटी मोटी जगह पे डब्बा थोड़ी रखेंगे उन लोग। उन लोग को भी अच्छी जगह चाहिए डब्बा रखने के लिए। बिल्डिंग में रखते खाली, यहाँ डिब्बा रखा जाए, रोज का रोज कचरा वाला आना चाहिए। कि हमारे घर छोटे छोटे रहते हैं, कचरा घर में सड़ते रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ फेंका? यहाँ दूसरी जगह है नहीं कचरा फेंकने के लिए। कब्रिस्तान के पास जाना, कब्रिस्तान जाना, यहाँ कब्रिस्तान यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग कहाँ जाए? बच्चे लोग को भेज नहीं सकते, कचरा घर में रखा रहता है, बदबू आने लगता है। हमारी ये मांग है कि यहाँ कचरा का डिब्बा रखा जाए और रोज के रोज कचरा वाला आना चाहिए, कचरा लेके जाना चाहिए। अगर कचरा वाली गाड़ी नहीं आई तो हम सब जितनी यहाँ लेडीज गाड़ी सब कचरा ले जाके नगर पालिका ऑफिस में फेंक देंगे। तब अब गाड़ी यहाँ बराबर आएगी, कचरे का डिब्बा भी यहाँ बराबर खड़ा रहेगा। मेरा नाम दस्तगीर सैयद है, मैं इधर कोलीवाड़ा में रहता हूँ, प्रभाग समिति आई में, कोलीवाड़ा मस्जिद के पीछे। क्या इशू है और क्या हमारे यहाँ समस्या कचरे की है, साफ़ सफाई की है। आज इतनी बीमारी फैली हुई है, अभी फ़िलहाल लोग जो है तो कोरोना से मुक्त हुए हैं। ज़रा सा लोगों के ऊपर से गवर्नमेंट ने मास्क वगैरह लगाने के लिए भी मना कर दिया, लोग खुली सांस जरा लेना चाहते, लेकिन महानगर पालिका जो तो लोगों को खुली सांस देना नहीं चाहती है, यानी लोगों की ध्यान नहीं देती है। बीमारी वगैरह जो फैलती है तो कचरा वगैरह लोग बराबर उठाते नहीं। आज 4 दिन पे कचरे वाले आए हैं और मैंने खुद विकास पाटिल को कई बार मैसेज किया, फ़ोन किया, बीच में 3 दिन 4 दिन पे नहीं आते तो मैं हर बार मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, क्योंकि हम बार बार जो है तो उनको फ़ोन और मैसेज ही करते रहे, तब वो लोग आदमी भेजेंगे। नहीं, विकास पाटिल से मैंने बात किया तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ से शिकायत नहीं की। नहीं, मेरे पास मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप है, कॉल है, सब है। मैंने कितनी बार उनको कंप्लेंट किया तो वो भेजते हैं। वो 4-5 दिन पहले भी फ़ोन किया था, हर 15 दिन 8 दिन पे उनको फ़ोन करना पड़ता है, तब जा करके वो लोग आदमी को भेजते हैं। तो यानी हम काम धंधे छोड़ के कचरे वाले को बुलाते बैठने का डेली, ये इनका काम नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। किस चीज़ की पगार ले रहे हैं लोग? अगर ये लोग ये सब काम नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते, या तो फिर घर पट्टी लेना छोड़ दे, तो पब्लिक अपने हिसाब से प्राइवेट अपना कचरा उठाने वाला रख लेंगे, और या तो फिर नौकरी छोड़ दे। अगर नहीं संभाल सकते, किसी और जिम्मेदार अच्छे आदमी को बिठाओ उस पोस्ट पे। फिर महानगर पालिका में ये लोग कई सालों से इधर टिके हुए हैं, तो इन लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देते तो इन लोग की बदली कर दो। फिर लोग यहाँ पे परेशान है, कचरे की वजह से कितनी महिलाएं परेशान है। इनकी बदली से आपकी समस्या हल होगी क्या? अब यही उम्मीद कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं? अभी जब ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग यही डिमांड करेंगे ना प्रशासन से कि भाई इनकी बदली करो, या तो फिर ये काम करके दिखा। हमारे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि भाई ये यहाँ से छोड़ के कहीं और जाए, दूसरा भी आदमी आएगा वो भी पगार लेगा, काम करेगा। ये अगर काम करते तो रहे, नहीं कर सकते तो बोल दे भाई हमसे नहीं होता है, घर बैठ जावे। आपका नाम? जॉनी फोंसेका। जॉनी साहब, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कचरा जो हम लोग को डालना पड़ता है वो बार बार आते नहीं, 2-3 दिन के बाद में आते हैं। वो उनका गाड़ी वगैरह आके उधर खड़ा रहता है, कचरा वहाँ से भर के जाते हैं, यहाँ पे आते नहीं। आज आ गए, अभी कल भी आएंगे, 2 दिन आएंगे, बाद में वो सैटरडे को दिखाई नहीं देंगे। क्यों
आज और कल आएंगे? क्योंकि क्या हम लोग का अभी फास्टिंग चालू है ना, हम लोग का चर्च का फास्टिंग चालू है, तो ये रास्ता वगैरह साफ करने के वो हिसाब से हम लोग आ रहे हैं। ऐसा मतलब त्योहार रहता है, हाँ, जाते हैं। त्योहार नहीं, मतलब हम लोग का ये लेंस चालू है ना, हम लोग का फास्टिंग चालू है, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद में वो दिखाई नहीं देंगे आपको वैसा। क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है कि रोड पे कचरा 3-3, 4-4 दिन तक ये लोग नहीं आते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है बरोबर, और रोड की जो है पब्लिक को तकलीफ होती है, बच्चों लोग को तकलीफ होती है, नमाजियों जो आते हैं उनको तकलीफ होती है। तो रोड के कचरे की प्रॉब्लम है कि घर के भी कचरे की तकलीफ है? घर के कचरे की भी तकलीफ है, आते हैं कभी नहीं आते, 3-3, 4-4 दिन से तक नहीं आते वो लोग। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इधर साफ़ सफाई होना चाहिए और पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आजू बाजू में बच्चों को क्या खेलने मिलने में बच्चों को सबको तकलीफ हो रही है। पूरी रोड का ऐसा ही मस्जिद तक आगे तक जाते हैं तो क्या पूरा कचरा ऐसे ही पड़े रहता है, गंदगी होती है, बदबू होती है, कीड़े जानवर होते हैं इसमें। जमील खान। क्या तकलीफ है आपको? वो झाड़ू वाली इधर रोज यानी के साथ 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आती है, और वो जो नाली है वो कम से कम महीना 2 महीना हो जाता है, 6-6 महीना हो जाता है, आते नहीं है। ये कचरा कब से पड़ा हुआ है इधर? कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये हो गया 15-20 महीना भर हो गया, कर 1 महीना हो गया सर। क्या मांगे? प्रशासन से क्या मांगे आपकी? अभी क्या आके साफ करे, और क्या साफ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, सब बीमारी फैलती है इससे, और क्या। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम खदरी है। हाँ जी, क्या स्थिति है यहाँ की और क्या कुछ शिकायत है? यहाँ पे जो कचरे वाले हैं वो रेगुलर आते नहीं है, कभी कभी 2 दिन का गैप हो जाता है, गाड़ी खराब हो गई तो 4 दिन का गैप होता है, तो हमारे घर में कचरा सड़ते रहता है। और कभी कभी क्या होता है, कचरा हम लोग को दूसरे कोई एरिया से कचरा यहाँ डाल के चले जाते हैं, तो वो भी एक शिकायत है, फिर कचरा पड़ा रहता है। और जो रेगुलर सफाई वाले वो भी आते नहीं है। हर जगह जिस तरह से कचरा कुंडी रखी जाती है वैसे कुछ कचरा कुंडी यहाँ पे है? यहाँ पे कुंडी है लेकिन वो वहाँ पे कब्रिस्तान के आगे रखी हुई है, आपके नज़दीक में नहीं है? नज़दीक में नहीं है। क्या मांग है आपकी? हम लोग की कुछ मांग नहीं है कि गाड़ी रेगुलर आते जाए और बस साफ सफाई वाले लोग आके रेगुलर साफ करते जाए, बस और कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।